सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धार निरंकार सासंग जी दास आशा करता है सभी महापुरुष माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। सासंग जी आज दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिए। सासंग जी आज का टॉपिक है प्रेम का मार्ग ही है कल्याण का मार्ग। सासंग जी प्रेम का मार्ग ही है कल्याण का मार्ग। सासंग जी प्यार से कहना जी। धार निरंकारी सासंग जी प्रेम रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं या दूसरों के द्वारा बनाए नियमों पर नहीं चलता। सासंग जी इसमें भक्ति, बंदगी, इबादत और बस प्रभु से इश्क होता है। सासंग जी अन्य कुछ नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ नियम या बुद्धि व्यवहार नहीं होता। सासंग जी प्यार से कहना जी। धार निरंकारी सासंग जी प्रेम एक स्वाभाविक भावना है जिसे न सीखा जाता है और न ही इसके लिए दूसरों के द्वारा सिखाया, सासंग जी समझाया या मजबूर किया जा सकता है। सासंग जी प्रेम के उद्गार, प्रेम की भावना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो मन की अवस्था पर निर्भर करती है। सासंग जी जब हम अपने विचारों और धारणाओं के शिक्षित और विस्तृत कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही सभी के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। सासंग जी एक बहुत ही सुंदर शेर पढ़ने को मिला जिसके पीछे बहुत गहरे और मार्मिक अर्थ छुपे हुए हैं। सासंग जी तेरा वजूद रिवाजों के इत्तेफाक में है, मेरा वजूद उसके एन सिन फाक में है। सासंग जी इस शेर में एक उल्लेखनीय एवं आश्चर्यजनक गहरा अर्थ छिपा है। सासंग जी जो पढ़ने और सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करता है। शायर कहता है सासंग जी कि तुम्हारे प्रेम की बुनियाद रिवाजों और प्रथाओं एवं परंपराओं पर आधारित है, दूसरों के बनाए हुए नियमों से बंधी हुई है। सासंग जी लेकिन मेरा वजूद सिर्फ उसके एन सीन और काफ में है। सासंग जी दूसरी पंक्ति में शायर ने बहुत सुंदर एवं कलात्मक ढंग से एन सीन काफ का इस्तेमाल किया है जिसके लिए श्रोता उसे दाद दिए बिना नहीं रह सकता। सासंग जी एन सीन और काफ अरबी लिपि के अक्षर है जो फारसी और उर्दू लिपियों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सासंग जी यदि हम इन तीनों अक्षरों को हिंदी अथवा देवनागरिक लिपि में लिखे तो यह होंगे ई, स और क। सासंग जी इन तीनों अक्षरों को एक साथ एक क्रम में रखने से जो शब्द बनता है वो है इश्क अथवा प्रेम। सासंग जी दूसरे शब्दों में कवि कहता है कि मेरे वजूद का आधार, मेरी भक्ति, मेरी बंदगी, मेरी इबादत तो बस उसका इश्क है। सासंग जी और इसके सिवा कुछ नहीं। सासंग जी संसार में अधिकांश लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार भक्ति करते हैं। सासंग जी ईश्वर के प्रति उनकी पूजा, भक्ति, इबादत
कई नियमों पर आधारित होती है। उन्हें उन नियमों और अनुशासनों की पूरी तरह से और सख्ती से पालन करना होता है सत्संग जी। लेकिन ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ मन ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं देखता सत्संग जी। शुद्ध प्रेम में नियमों अनुशासनों अथवा रीति रिवाजों और परंपराओं का कोई बंधन नहीं होता सत्संग जी। शुद्ध प्रेम में डूबी हुई मीराबाई सब कुछ भूल गई। वह अपने कुल मर्यादा, अपनी शख्सियत या श्रेष्ठता, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परंपराओं सब भूल गई और गलियों में नृत्य करते हुए गाने लगी, पग घुघरू बाद मीरा नाची रे सत्संग जी। संत कबीर जी भी ऐसे ही कहते हैं कि जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तो कौन गिने तिथिवार सत्संग जी। अर्थात जहाँ प्रेम है वहाँ कोई नियम नहीं है, वहाँ न शर्त है, न कोई अनुशासन है और न ही वहाँ बुद्धि का कोई दखल है सत्संग जी। जब मन प्रेम में डूबा हुआ हो तो समय कौन देखेगा, कौन दिन और वार गिनेगा और विशेष आयोजनों और उत्सवों की प्रतीक्षा कौन करेगा सत्संग जी। प्रेमा भक्ति विशुद्ध प्रेम की भक्ति है, जहाँ प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। रहीम जी भी लिखा है, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठी, सब कोई निबाहत नाहि सत्संग। जैसे मोम के बने घोड़े पर सवार होकर आग पर चलना पड़े, प्रेम का मार्ग इतना ही कठिन है सत्संग जी। हर कोई इस मार्ग पर नहीं चल सकता। अवघट घाटी राम की तही चढ़ी रहियो कबीर सत्संग। राम की घाटी जिस पर कबीर चढ़ रहे हैं बड़ी ही विकट है। अर्थात हर कोई इस अवघट घाटी पर नहीं चढ़ सकता। जैसे कहा गया है कि क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्व दुर्गम पश्य पकयो वदित सत्संग। अर्थात तलवार की धार से भी तेज और अति कठिन है यह आध्यात्मिक मार्ग, ऐसा विद्वानों ऋषि मुनियों का मत है सत्संग जी। खनी औ तीखी बालहु निकी एसु मरग जाड़ा। अर्थात आध्यात्मिकता के लिए तो ऐसे मार्ग पर जाना पड़ता है जो खड़े अथवा तलवार से भी तीखी और बाल से भी पतला है सत्संग जी। जे तऊ प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मोरी आओ सत्संग जी। सिर अभिमान का, अहंकार का प्रतीक है। प्रेम के मार्ग पर चलना हो तो अहंकार का त्याग करना पड़ता है सत्संग जी। सर पर अहंकार की गठरी लिए भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता है सत्संग जी। प्रेम भाव में जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। जिस प्रकार रामचरितमानस में कहा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाया, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना सत्संग जी। ईश्वर सब जगह समान रूप से व्यापक है। संसार की प्रत्येक रचना परमात्मा का ही स्वरूप होने के कारण वो हर सौ से प्रेम करता है सत्संग जी। युगों युगों से ऐसा निर्मल जीवन केवल संत महात्माओं ही जीते आए हैं।
विश्व के प्रत्येक मानव को इसी प्रेम मार्ग पर चलने का संदेश भी देते रहे हैं, ताकि इस धराधाम का कल्याण हो सके। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।